भगवान श्याम सुंदर ने उसे खेली खेल में मार दिया। बकासुर भेजा। भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। वह नटवर श्याम सुंदर मुरली मनोहर अब राक्षसों का श्रृंगार करते हैं। इधर धीरे धीरे श्याम सुंदर बड़े होने लगे। जब भगवान श्याम सुंदर थोड़े बड़े हुए हैं तो आगे भगवान श्याम सुंदर की बाल लीलाएं, वह परम पिता परमात्मा अपनी बाल लीलाओं को किस प्रकार से दर्शा रहे हैं, तो पूजनीय व्यास जी के मुखारविंद से सभी भक्त श्रवण पान करेंगे। सभी भक्तों से निवेदन, पूजनीय व्यास जी व्यास मंच पर आसीन, जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही हो आप लोग अपने निज कार्यों पर विराम देते हुए कथा प्रांगण में आने का कष्ट करें। सभी भक्त जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही हो आप लोग निज कार्यों पर विराम देते हुए कथा प्रांगण में आने का कष्ट करें। बोलिए व्यास भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वही तरफ जाओ, वही तरफ जाओ। नहीं गलत नहीं। श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधे। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद श्री राधे राधे हो। तो चलो सखी वहां चालिए जहां बसे ब्रजराज, रास रचावत हरि मिले सोई को पंथ दो काज। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम सम्मानीय चराचर जगत में भ्रमण करने वाले श्री जगदाधार परम पिता परमात्मा, जिनकी पावन लीलाओं का रसपान करने हेतु भागवत प्रांगण में उपस्थित हो सभी सम्मानित जनमानस, सीता अनसुईया गार्गी और मिला के पद चिन्हों पर चलने वाली हमारी माताएं एवं बहनें हैं, भगवान की पावन अमृतमयी लीलाओं को चलते हुए सत्संग रूपी ज्ञान गंगा को अपनी तीव्र धारा से प्रवाहित होते हुए आज एक अष्टम दिवस यानी छठवें दिन की पावन शुभ बेला आप सभी के मध्य में आ पहुंची है। आए सभी भक्त बड़े भाव से बोलेंगे हमारे साथ। दर्द किसको दिखाऊं कन्हैया, कोई हमदर्द तुम सा नहीं है। दर्द किसको दिखाऊं कन्हैया, कोई हमदर्द तुम सा नहीं है। की जेल खाने में अवतार लेने के बाद रात ही रात श्रीमान वासुदेव जी ने इन्हें गोकुल में पहुंचाया। वहां से माया रूपी कन्या ले आए। लेकिन बड़ा ही एक प्यारा भाव उदमय हुआ। जैसे ही इनको भगवान मिले तो हथकड़ी और बेड़ियां टूट गई, और जैसे ही भगवान को गोकुल में छोड़ के आए, माया रूपी कन्या को लेकर के आए, तुरंत हथकड़ी बेड़ियां पड़ गई। अर्थात साधक को जब माया मिलती है तो राम छूट जाते हैं, राम मिलते हैं तो माया छूट जाती है। दोनों एक साथ कभी नहीं मिल सकते। देवर्षि नारद भगवान के इतने प्रिय भक्त हुए, हम तो उनके किसी भी मुकाबले में नहीं हैं।
हमारी आपकी उनसे कोई बराबरी नहीं। विचार करिए, जिन्होंने हमेशा नारायण का नाम लिया उन्होंने भी भगवान से माया मांगी, लेकिन भगवान ने उन्हें माया नहीं दी। तो विचार करिए, भगवान अपने प्रिय दास को माया कहां से देगा। तो भगवान श्याम सुंदर बाल लीलाएं करते हुए बड़े होने लगे। अभिमानी कंस ने पूतना को भेजा, अघासुर, बकासुर, तृणामृत, धेनुकासुर, सट्टासुर इत्यादि राक्षसों को भेजा। गए तो सब, लेकिन एक एक करके सभी मारे गए। किसी ने आकर के कंस को ये नहीं बताया कन्हैया छोटा है, बड़ा है, कैसा है, क्योंकि जितने भी जाते सब मार दिए जाते। और धीरे धीरे भगवान श्याम सुंदर बड़े हुए तो इनका प्रथम कार्य और प्रथम लीला भगवान की कौन सी रही। तनिक सयाने जब भये कृष्ण और बलराम, तो राम जी ने कहा हम ही एक ऐसे पुरुष हैं, एक नारी ही व्रत रखते हैं, अपनी नारी को छोड़ गैर माता या बहन समझते हैं। भगवान ने कहा कि हम अपनी पत्नी के सिवा गैर स्त्री जो भी होती ना उसे हम माता या बहन समझते हैं। राम जी का माताओं पिता लोगों आदर्श और चरित्र इतना महान है ना, इनके चरित्र पर आज अगर कोई चल भी जाए तो भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन लोग राम को मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते। लोग कृष्ण को मानते लेकिन कृष्ण की नहीं मानते। रावण से एक बार मंदोदरी ने कहा कि भले ही तुम राम की बात न मानो, इतनी शक्तियां हैं तुम्हारे पास, कम से कम एक बार राम ही बन जाओ। तो जानते हो रावण ने क्या कहा? रावण ने कहा मैं क्या बताऊं तुम्हें मंदोदरी, मैं जब जब राम बनने की कोशिश करता हूं तो ये संसार की हर पराई स्त्री मुझे माँ या बहन दिखाई देती है। समझो ये रावण के शब्द है। रावण कोई साधारण आदमी नहीं था। रावण कहता है कि जब जब मैं राम बनने की कोशिश करता हूं, ये राम का रत्ती भर भी पूरा नहीं, रत्ती भर भी आचरण अगर अपने अंदर लाना चाहता हूं तो मुझे संसार की हर पराई नारी बहन या मां दिखाई देती है। ये राम का चरित्र है। इसीलिए मर्यादा निभाने में पुरुषों में उत्तम कहलाए हैं, इसीलिए उनका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो भगवान कन्हैया की जो लीलाएं हैं आनंद और मोक्ष की प्राप्ति करती हैं। गोपियां जिस समय अपने घर में दही दूध जमाती हैं तो ये भगवान श्याम को बुलाती हैं। राम ने जनकपुर की नारियों से कहा कि मैं इस समय राम हूं, मैं मजाक नहीं कर सकता, लेकिन द्वापर युग में आप भी बुलाइए ताली बजा करके। सो रही था चले यो श्याम मोरे अंगना में चले यो। और लेकिन हमें देखो, हम तो कल शाम को यहाँ से 12-1 बजे निकले और 12-1 बजे निकलने के बाद सीधे अम्बाला मुँह गए, हरदोई गए। जो काम था वो किया, पूरी रात नहीं सोए, सवेरे वहाँ से चले 10 बजे फिर घर आए, फिर घर से सीधे यहाँ आए। अभी तक ना तो रोटी खाई और ना अभी तक हम सोए, ऐसे ही चले जा रहे। इसलिए भाव से बोले ताली बजाकर सभी लोग। ये गृहस्थ जीवन है, ये चलता रहता है। चले अइयो श्याम मोरे अंगना में चले अइयो।
अवतार लेते हैं। बाबा वसुदेव के द्वारा गोकुल में पहुंचाया गया। जब श्याम सुंदर गोकुल में पहुंचे तो वहां बधाइयां बज रही थी। सभी लोग बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ में बाबा नंद के यहाँ सभी लोग बड़ी श्रद्धा भाव से बधाइयां डाल रहे थे कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गाऊ दिनो हाथी घोड़ा गाऊ दीनी पाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की। सभी भक्त पूजनीय व्यास जी के मुखारविंद से सुन रहे थे। कंस ने अपने बहन पूतना को भेजा, श्याम सुंदर ने उसका भी संहार किया। गर्गाचार्य जी के द्वारा नामकरण संस्कार हुआ। श्याम सुंदर आज मैया यशोदा के यहाँ ठीक है अपनी बाल लीलाओं को दर्शाने लगे। कहाँ जगह है? जब भगवान श्याम सुंदर